हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है डीएसएसबी असिस्टेंट अकाउंट्स मैनेजर में जो वैकेंसी निकली हुई हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे इस लेक्चर को। और इस लेक्चर में हम जो है रेशियो एनालिसिस के चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें मैं आज आप सभी को जो है टर्नओवर रेशियो को कवर अप करवाऊंगा, क्योंकि बाकी 3 रेशियो जो है मैंने आपको कवर अप करवाए हैं टॉपिक लास्ट 3 लेक्चर्स में। ये रेशियो एनालिसिस का लास्ट लेक्चर होगा जहाँ पर हम टर्नओवर रेशियो को कवर अप करेंगे। आपको एमसीक्यू सीरीज़ जो स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं वो सभी आप फॉलो कीजिए, वहाँ से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर अप करने हैं, तो वहाँ से आपको हेल्प होगी। और इस लेक्चर के थ्रू आप जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है डिटेल में स्टडी करेंगे टर्नओवर रेशियोज़ को, सारे आइडियल रेशियो फॉर्मूले, और आपको डिटेल में पढ़ना है कि अगर हम किसी आइटम को इंक्रीज़ कर दें रेशियो के अंदर तो उससे हमारा रेशियो बढ़ेगा या घटेगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलना है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे। अगर पेपर काफ़ी हार्ड बनता है तो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। वो पूछेगा कि अगर ये आइटम इस रेशियो के अंदर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो रेशियो बढ़ेगा घटेगा, या फिर आइडियल रेशियो पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस मिक्स होकर आते हैं इस चैप्टर से, और हर बार क्वेश्चंस आया हुआ है, तो आप सभी डिटेल में अच्छे तरीके से स्टडी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर डिटेल में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको आपकी एक्टिविटी यानी कि आपके स्टॉक, आपकी सेल्स, आपके ट्रेड रिसीवेबल, मतलब जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसको आपको कंपेयर करना है आपकी सेल से, यानी कि आपके पास जो टर्नओवर निकल के आ रहा है उसको आप यहाँ पर कंपेयर करते हैं, उसके बीच में रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहला इसमें रेशियो आपके पास आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आप सभी को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही कराऊंगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला जो होगा यहाँ पर वो होगा आपके पास COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपॉन में एवरेज स्टॉक। ठीक है, अपॉन में एवरेज स्टॉक। सिंपल, यहाँ तक सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। फिर इसके बाद आपके पास एक और आता है, वो होता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। यानी कि एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब हुआ कि इन्वेंट्री आपकी फैक्ट्री में कितने दिनों तक रहती है, उसके बाद आप उसको सेल कर देते हैं। तो जितना कम होगा उतना बेटर रहता है, क्योंकि आपके पास जितने कम दिन इन्वेंट्री रहे यानी कि बिग सेल अच्छी हो रही है। तो डेज़ इन अ ईयर आप यहाँ पर लिखेंगे तो नॉर्मली हम 365 डेज़ मानते हैं एक ईयर में, और अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो उसके हिसाब से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से इसको इन्वेंट्री टर्नओवर से इसको डिवाइड कर देंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से, तो आपके पास एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो लगभग 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए सबसे पहले आपको COGS कैलकुलेट करना होगा। तो आप COGS सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में भी COGS कैलकुलेट करना आपको बताया है। फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस GP, या फिर आपके पास अगर स्टॉक्स वगैरह दे रखे हैं जैसे ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस आप इसमें कर दीजिए परचेज। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। बट मैं इसमें जो है सिंपल तरीके से निकालना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है और सेल भी गिवन है। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि GP। तो आपके पास सेल्स गिवन है ऊपर। सबसे पहले देखिए नेट सेल्स आपके पास 5 लाख की गिवन है, तो आपको 5 लाख ही नेट सेल लेना है, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 3,20,000 रुपये आ जाएगा COGS। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री आपको निकालनी है, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक आप कहेंगे। तो फॉर्मूला होगा आपके पास एवरेज इन्वेंट्री का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रही, तो 60,000 प्लस 68,000। ठीक है, क्योंकि चेंज किया है तो ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस किया होगा इन्होंने, तो ये हो गया आपके पास 128 का आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा बच्चे, 64,000। ठीक है, तो आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR लिख रहा हूँ मैं इसमें शॉर्ट में, COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री लिख सकते हैं। तो COGS आया 3,20,000 और डिवाइड बाय 64,000, तो आपके पास ये आ जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो आपके पास टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आते हैं, तो 5 टाइम्स आ गया। अब निकालते हैं हम एवरेज एज
ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक। ठीक है, इन्वेंट्री या स्टॉक का एवरेज एज निकालते हैं तो उसके लिए आपका ईयर में 365 डेज अपॉन में एवरेज टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो 5 दिया हुआ है, तो आपके पास 73 डेज आ जाएगा। ये 73 डेज आपके पास रहता है इन्वेंट्री, इसके बाद आप उसे सेल कर देते हैं। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालिए और एवरेज एज निकालिए। तो COGS निकालना है सबसे पहले। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है यानी GP जो है, GPR 25% है किसका, सेल्स का। 25% मीन्स 25/100 सेल्स का, यानी कि 1/4 है किसका, सेल्स का। तो कोई प्रोडक्ट 4 रुपये में सेल होता है तो 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो उसकी कॉस्ट कितने की रही होगी बताओ। 4 रुपये में अगर सेल करते हो और 1 रुपये का प्रॉफिट कमाते हो तो कितने का होगा वो प्रोडक्ट, 3 रुपये का होगा। तो कॉस्ट पर आपके पास आ जाएगा 1/3, यानी कि 3 रुपये की कॉस्ट, 1 रुपये का आप प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है सेल के हिसाब से आप GP निकाल देंगे। ठीक है, और कॉस्ट पे हमने इसको निकाल ही लिया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले GP निकालेंगे। तो GP जो है 25% है किसका, सेल का। तो सेल आपके पास दी हुई है 3,20,000। 3,20,000 का आप अगर कर देंगे तो ये आपके पास 80,000 रुपये आ जाएगा। अब आपके पास COGS का फॉर्मूला लगा दीजिए। सो COGS मैंने बताया था आपको, सेल्स माइनस GP। तो सेल्स माइनस GP, तो आपके पास 3,20,000 माइनस 80,000 इक्वल्स टू 240 आपके पास आ जाएगी। आपकी COGS 240 आ गई। अब एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग है 29, क्लोजिंग है 31/2, तो 30,000 आपके पास ही आ जाएगा एवरेज। अब STR निकाल दीजिए या ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ITR इक्वल्स टू COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री या फिर स्टॉक। तो आपके पास COGS आया 240, एवरेज इन्वेंट्री आई आपके पास 30,000, तो 8 टाइम्स आ जाएगा। कितना, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स आपके पास आंसर, दैट्स इट, आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब एवरेज एज निकालिए। तो एवरेज एज निकालने के लिए एवरेज एज, AVG एज ऑफ इन्वेंट्री, तो ईयर में कितने आपके पास डेज़ हैं, 365 डेज़। ITR 8 है, डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास 46 डेज़ आ जाएंगे। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कराऊंगा आप सभी को और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। फिर हम मिसलिनियस क्वेश्चन भी करेंगे आगे जाकर, पेपर के एग्जाम्स के क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आपके इस बार दे रखा है 2 लाख इज़ द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, COGS दे रखी है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ बिगनिंग इज़ 1.5 मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को मान लेते हैं X। तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री को ले लिया हमने X। ठीक है, क्योंकि उसने बोला हुआ इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द एंड। तो एंड को जब आप X ले लेंगे तो ओपनिंग आपके पास क्या हो जाएगी, 1.5 टाइम्स मोर, ओपनिंग इन्वेंट्री 1.5x हो जाएगी। ठीक है, अब आप एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। ठीक है, बाय 2। तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, नहीं, एवरेज इन्वेंट्री तो नहीं दिया हुआ है, निकालना है आपको। ठीक है, तो आप इसको एवरेज इन्वेंट्री को ऐसे ही लिखेंगे, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग दिया हुआ है आपके पास X, क्लोजिंग दिया हुआ है 1.5x अपॉन में 2। तो यह हो गया 2.5x बाय 2 आ गया आपके पास एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिए कैलकुलेट ओपनिंग क्लोजिंग करना था, तो आप सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR का फॉर्मूला लगाइए। ITR इक्वल्स टू, चलिए कहाँ गया पेज, सबसे पहले आप जो है ITR निकालेंगे। तो ITR इक्वल्स टू, दोस्तों बार बार गलती हो जा रही है, मैं इस गलती को दोबारा ठीक करता हूँ। ITR इक्वल्स टू COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री आपके पास ITR दिया हुआ है 8 टाइम्स, COGS दिया हुआ था क्वेश्चन में 2 लाख और एवरेज निकालना है 2 लाख। एवरेज इन्वेंट्री आपने निकाल दिया अभी 2.5x बाय 2, 1 रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई।
2 लाख इक्वल्स टू 2,58x/2 इंटू 8, तो इससे कैंसिल जाएगा 4, और ये हो गया 2 लाख इक्वल्स टू 10x, x इक्वल्स टू आपके पास आ गया 20,000। तो x 20,000 आ गया। इसका मतलब क्या है, x आपने लिया था क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास आ गई x। अब आप जो है ओपनिंग इन्वेंट्री बड़े आसानी से निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है, लग तो रहा है 2 लाख दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, और ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं नज़र आ रही है ऐसी कि आपके पास आंसर गलत आए। ठीक है, 2.5 इंटू 4 और 8 टाइम्स दिया हुआ था। ठीक है, तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा 1.25 इंटू 8, तो 10। ठीक है, 10 से आप इसको डिवाइड दे देंगे तो x आ गया 20,000। अब क्लोजिंग आ गई, तो ओपनिंग थी 1.5x, तो ओपनिंग हो जाएगी आपके पास 1.5 इंटू 20,000, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 दूनी 20 इंटू 1.5, 25, 30,000। ठीक है, 30,000 हो गया। दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट को? तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास निकल के आ गई। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो आप सभी को पता होगा ट्रेड पेबल जो है वो आपके पास क्रेडिटर और आपके पास जो बिल पेबल होता है उनको मिलाकर बनता है ट्रेड पेबल। इसका मतलब है कि आपको कितना अमाउंट जो है पे करना है। ठीक है, तो वो क्रेडिटर और बिल पेबल की फॉर्म में होगा आपके पास। तो यहाँ से आप ट्रेड पेबल निकालेंगे और टर्नओवर रेशियो, मतलब इसको आप सेल से कंपेरिजन करेंगे। तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ज़रा देखिए ध्यान से। अब आप बताइए कि आपको पे करना है, तो आप परचेज़ करते वक्त आप पे करते हैं, सेल करते वक्त आप पे करते हैं? परचेज़ करते वक्त पे करते हैं, और वो भी कैश परचेज़ करते वक्त करते हैं या फिर क्रेडिट परचेज़ करते वक्त करते हैं? तो आप यहाँ पर जो फॉर्मूले में लेंगे वो लेंगे नेट क्रेडिट परचेज़। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज़ अपॉन में आपके पास एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, एवरेज ट्रेड पेबल, दैट्स इट। ये आपके पास यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब इसी तरीके से आपके पास एवरेज पेमेंट का पीरियड आता है। ठीक है, जैसे आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में पढ़ा होगा, वहाँ पर हम कलेक्शन पीरियड देखते थे कि हम डेटर से कितने टाइम में कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम बाद हमको पेमेंट करनी पड़ती है। एवरेज पेमेंट या डेब्ट पीरियड कह सकते हैं आप, पेमेंट पीरियड। तो इसके लिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ डेज इन द ईयर। ठीक है, ईयर के अंदर कितने डेज होंगे, अपॉन में आपके पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, दैट्स इट। ये आपके पास यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं फॉर्मूले को लगाकर हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड निकालना है, वही एवरेज पेमेंट पीरियड भी बोलते हैं हम इसे। तो सबसे पहले आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स का ओपनिंग और बिल पेबल का भी दिया हुआ है, परचेज दी हुई है, परचेज रिटर्न दिया और कैश परचेज दी हुई है। तो आपके पास पता है आपको टोटल परचेज क्या होती है, टोटल परचेज होती है कैश, टोटल परचेज इक्वल्स टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब देखिए, टोटल परचेज आपके पास 21 लाख दी हुई है और रिटर्न भी दिया हुआ है, तो रिटर्न मैं ऑलरेडी माइनस कर देता हूँ बिना फॉर्मूले के। तो आपके पास टोटल परचेज, अब नेट परचेज 20 लाख रुपए की बच रही है। ठीक है, और कैश परचेज क्वेश्चन में आपके पास 4 लाख रुपए की दी हुई है, तो यहाँ से आपके पास क्रेडिट परचेज निकल के आ जाएगी। ठीक है, और क्रेडिट परचेज कितने की निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी 16 लाख रुपए की। तो लिख देते हैं क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू 20 लाख माइनस 4 लैक्स इक्वल्स टू 16 लैक्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, सिंपल है। अब आगे चलते हैं, आपको निकालना है एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड। तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होगा,
आपने अभी टोटल, अभी रुक जाइए, मैंने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो नहीं निकाला है, तो सबसे पहले वो भी निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें एवरेज ट्रेड पेबल भी निकालना होगा। ट्रेड पेबल, तो हमारे पास ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग डेटर, ठीक है, और ओपनिंग क्रेडिटर दोस्तों, डेटर नहीं, डेटर प्लस ओपनिंग बीपी, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, प्लस करेंगे आप क्लोजिंग डेटर, ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर, और प्लस में क्लोजिंग बीपी बाय 2, ठीक है। अब मैं 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप बोल रहे होंगे सर ऊपर तो 4 टर्म्स हैं, 4 से डिवाइड कीजिए, लेकिन बच्चे मैंने कहा ना ये दोनों मिलाकर ट्रेड पेबल बनते हैं, तो ये ओपनिंग ट्रेड पेबल हो गया और ये क्लोजिंग ट्रेड पेबल हो गया। ये ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं था, नोट कर लेना आप भी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ओपनिंग डेटर मिलाकर, देखिए ये रहे दोनों ओपनिंग मिलाकर, तो 2 लाख रुपये, और ये हो गया आपके पास 6 लाख रुपये। तो ये आ गया 1.5 लाख प्लस 50 प्लस 4.5 प्लस 1.5 लाख, 6 लाख और 2 लाख 8 लाख, 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4 लाख। तो 4 लाख का आपके पास आ गया क्या बच्चे, यहाँ पर एवरेज ट्रेड पेबल। तो फिर अब आप निकाल लीजिए फॉर्मूला लगाकर। फॉर्मूला होगा आपके पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, TPTR शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेट क्रेडिट परचेज जो कि 16 लाख रुपए की आई थी, और एवरेज आपके पास आया था 4 लाख रुपए का। मैंने फार्मूला लिखा नहीं है क्योंकि मैंने पीछे लिख दिया था फार्मूला। डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। अब एवरेज डेब्ट पीरियड निकाल लेते हैं। एवरेज डेब्ट पीरियड, पेमेंट पीरियड, वो आएगा आपके पास नंबर ऑफ डेज 365 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो अप्रॉक्सीमेटली 91 समथिंग आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है, 91 पॉइंट समथिंग डेज जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक सिंपल है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, इसके बाद एक क्वेश्चन करते ही समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। आपके पास अगेन जो है ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग क्रेडिटर, ये बीपी दिया हुआ है, परचेज दी हुई है, और सेम वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कर देंगे आप इसे, है ना। तो कर देते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। अब आपको अगर समझ में आ गया हो तो क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू होगा टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस। तो ये रही आपके पास परचेज़ और ये रही परचेज़ रिटर्न। तो आपके पास बची 9,05,000 रुपये की परचेज़, और 9,05,000 की परचेज़ में से आप कैश परचेज़ माइनस कर देंगे 1 लाख रुपये की। तो आपके पास क्रेडिट परचेज़ आ जाएगी यहाँ से 8,05,000 रुपये। अब इसके बाद आपके पास निकालेंगे हम एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है, एवरेज टीपी। तो एवरेज टीपी के लिए ओपनिंग क्रेडिटर 1,25 प्लस 10,000 बीपी, क्लोजिंग 90, क्लोजिंग बीपी 5,000 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास हो गया 1,30,000, 1,40 और ये हो गया 2,30,000 बाय 2। एक बार और चेक कर लेता हूँ, टोटल 95 और 2,20,000 230, ठीक है। तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 1,15,000 रुपये। अब इसके बाद आपके पास निकाल लेते हैं आप ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, TPTR, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत भी ना हो और शॉर्ट में लिख जाए, क्योंकि एक बड़ा नाम है तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं कर सकते, प्रैक्टिस करते वक्त कर लीजिएगा। तो आपके पास नेट क्रेडिट परचेज़ आ गई 8,05,000 रुपये की, और आपके पास 1,15,000 रुपये का आ गया यहाँ पर एवरेज ट्रेड पेबल। तो 8,05,000 डिवाइडेड बाय 1,15,000, ये आ गया आपके पास 7 टाइम्स। कितना आ गया बच्चे? 7 टाइम्स, ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद हम जो है निकाल लेंगे एवरेज डेब्ट पेमेंट, एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड। तो 365 डेज़ लेते हैं हम लोग और 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 365 डिवाइडेड बाय 7, तो अप्रॉक्सीमेटली 52.1 डेज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो आप 53 डेज़ भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करना होता है। और बाकी अगर किसी को डाउट होते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं इसके बाद मिसलिनियस क्वेश्चंस जब कराऊंगा, जब सारे टर्नओवर रेशियो ख़त्म हो जाएंगे तो आप वो वीडियो सीरीज़ देख लीजिएगा, वहाँ पर और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप सभी को। तो स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की, तो वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बैलेंसेस कितने रखे हुए हैं, उनका बीच का डिफरेंस, और वो शो करता है कि आपको डेली डे टू डे अपने बिज़नेस को रन करने के लिए कितने कैश की ज़रूरत पड़ती है या कितनी लिक्विड एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो शो करता है वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल को अब हम कंपेयर कर रहे हैं सेल से, तो आपके पास बन जाता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो WCTR, मैं इसको शॉर्ट में लिखूँगा, इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है नेट सेल्स। सबसे पहले आपको नेट सेल्स देना है। अगर आप क्वेश्चन में नेट सेल्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप COGS से भी काम चला सकते हैं। अपॉन में आप लेंगे वर्किंग कैपिटल, अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको ये भी बात समझ में आई होगी। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है। नेट सेल्स अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपको COGS यूज़ करना है, और आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो वरना आप सेल्स का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर COGS दे रहा हुआ है और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी भी दी हुई है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग वर्किंग कैपिटल निकाल लीजिए, और वर्किंग कैपिटल आप सभी को निकालना आता ही होगा, प्रीवियसली हमने पढ़ा भी है ये। तो आपके पास फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ये आपके पास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, L है ये। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, स्पेलिंग थोड़ी राइटिंग बेकार आ रही है, इसकी वजह से आपको जो है सही से नहीं दिखा होगा। तो करंट एसेट्स आपके पास दिया हुआ है 5 लाख रुपए का, और करंट लायबिलिटी 3 लाख रुपए की दी हुई है, तो 2 लाख रुपए की आपके पास वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी दोस्तों। अब इसके बाद आप जो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो WCTR का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप COGS ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर सेल नहीं निकाल सकते किसी भी तरीके से। COGS अपॉन में वर्किंग कैपिटल WC, तो COGS आपके पास 10 लाख का दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल 2 लाख रुपए की है, तो आपके पास यहाँ पर 5 टाइम्स सब WCTR आ गया, यानी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सिंपल दोस्तों, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास सेल्स दी हुई है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल और सेल्स रिटर्न। तो आप सबसे पहले नेट सेल्स निकाल लीजिए। तो नेट सेल्स आप कैसे निकालेंगे, नेट सेल्स के लिए आप कैश सेल प्लस करेंगे, फिर आप प्लस करेंगे क्रेडिट सेल, और फिर आप माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। तो आपके पास जो है यहाँ पर वैल्यूज़ जो आएंगी, कैश सेल 5 लाख प्लस क्रेडिट सेल 6 लाख माइनस रिटर्न 1 लाख रुपए, तो आपके पास 10 लाख रुपए की यहाँ पर नेट सेल्स आ गई। अब आपके पास WC निकालना है, वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL। CA है आपके पास 3 लाख रुपए का और CL है 1 लाख रुपए, तो आपके पास 2 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल भी आ जाएगी। अब यहाँ पर अगेन आप निकालें WCTR, तो नेट सेल आपके पास 10 लाख रुपए की है, क्योंकि इस बार हमें नेट सेल दी हुई है तो नेट सेल ही लेंगे। अपॉन में 2 लाख रुपए, तो दोबारा अगेन आपके पास 5 टाइम्स ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल है ये तो बात, यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आगे देखें तो आपके पास एक और क्वेश्चन गिवन है, और इस क्वेश्चन में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट पर। तो ये रहा आपके पास प्रॉफिट। ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन्स दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल आपको पता करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा बैलेंस शीट में हम लोग जाएंगे और पता करेंगे कितना आएगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, तो आप सभी को पता है बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। बैलेंस शीट में हमारे पास यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड आ जाता है, शेयर होल्डर्स फंड नई वाली बैलेंस शीट। ठीक है, और आप जो है वो यहाँ पर निकालते हैं आपका लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह आ जाते हैं, पूरा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आ जाता है। यहाँ पर आपके आ जाती हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के नाम पर आपको जो है
एक फिक्स एसेट्स गिवन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों मिलाकर आपको जो है शेयर होल्डर फंड बन रहा है। तो आपके पास शेयर होल्डर फंड आ गया 12 लाख रुपए यहाँ पर। ठीक है, और लोन्स हो गया 3 लाख रुपए का, और आपके पास FA दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है कितने का, 10 लाख का। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझेंगे कि आपके पास यहाँ अगर हम टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ चेक करते तो यहाँ पर करंट एसेट्स भी होता और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ भी होती। तो आप एक तरीके से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 लाख का टोटल हो रहा है और यहाँ पर आपके पास जो है टोटल हो रहा है FA, यानी कि आपके पास नॉन करंट एसेट्स। तो अगर यहाँ करंट एसेट्स होती तो आपके पास यहाँ वैल्यू जो होती वो आ जाती आपके पास करंट एसेट्स की, लेकिन करंट लायबिलिटीज़ नहीं है। तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि अगर आप दोनों को माइनस कर देते हैं तो आपके पास वर्किंग कैपिटल यहाँ से निकल कर आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल के लिए आप इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, इसका और इसका, तो इसको आप इसमें से माइनस कर रहे हैं तो आपके पास ये करंट एसेट्स अगर ज़्यादा होता है, ये होता है ना CA माइनस CL, तो CA अगर ज़्यादा होता है तो आपके पास वैल्यू WC की पॉजिटिव में आती है। तो हम मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है इसकी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, वो WC आ गया आपके पास 5 लाख रुपए का। और कैसे आया, लॉजिकली आया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हमने, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो आप यहाँ से सेल्स बड़े इजीली निकाल सकते हैं। अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट पे 25% कॉस्ट पर है। ठीक है, 25% कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए आपको पता होगा कि अगर हम बोलते हैं GP ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% है कॉस्ट पर, तो 25% का मतलब होता है 25/100, तो ये हो जाता है 1/4 है कॉस्ट पर। इसका मतलब कोई सामान 4 का है, 1 रुपये के प्रॉफिट पे बेचना है, तो अगर हम उसे सेल करेंगे तो कितने में सेल करोगे बताइए आप उसे 5 रुपये में सेल करेंगे, तो जब हम उसे 5 रुपये में सेल करेंगे तो 1 रुपये का प्रॉफिट कमाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल पर कितना हो गया, 1/5। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स इंटू 1/5 मैंने लगाया। GP दिया हुआ है 5 लाख रुपये का, और आपको यहाँ सेल्स ऐसे गिवन है इनटू में 1/5। अब ये उधर जाएगा 1/5 और सेल्स इधर ही रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो सेल्स इक्वल्स टू क्या होगा, 25 लाख हो जाएगा, 25। ठीक है, सेल्स आ गई 25 लाख, वर्किंग कैपिटल आ गया आपके पास 5 लाख का, तो लगा दीजिए WCTR। WCTR इक्वल्स टू सेल्स बाय WC वर्किंग कैपिटल। सेल्स आ गई 25 लाख की और आपके पास WC आ गया 5 लाख रुपए का, दोनों को डिवाइड कर देंगे 5 टाइम्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं साइन सर इज इक्वल टू नहीं लग रहा है, इक्वल टू का ही साइन होता है बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 5 टाइम्स यहाँ पर आ गया। सिंपल, बहुत सिंपल था कि नहीं था, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा ये बात भी। तो इसी तरीके से हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया है कंप्लीट। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मैंने आपको करने का तरीका बता दिया है, बहुत सिंपल होते हैं। क्वेश्चंस आएंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन में कराऊंगा मैं इसको, वैसे और क्वेश्चंस को, बाकी ये ख़त्म हो चुका है आपके पास। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल की, तो आप बताइए ट्रेड रिसीवेबल कैसे क्रिएट होता है। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहला होता है आपके पास डेटर और दूसरा होता है आपके पास बिल रिसीवेबल। तो BR और डेटर को मिलाकर आपके पास जो है वो ट्रेड रिसीवेबल बनता है। तो आप जो है सबसे पहले जब हम बात करते हैं डेटर की, तो डेटर कैसे क्रिएट होता है, तो जब आप क्रेडिट में सेल करते हैं तो आपके पास डेटर क्रिएट हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप जो है फॉर्मूले में लेंगे नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल की सेल जो आपने क्रेडिट की है वो कितने की है, ठीक है, अपॉन में आपके पास आ जाएगा एवरेज TR लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, ट्रेड रिसीवेबल होता है। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला देख लीजिए आप सभी। सबसे पहले जब आप नेट क्रेडिट सेल निकालेंगे तो आप टोटल सेल्स में से माइनस कर देंगे आपकी कैश सेल, तो आपके पास यहाँ पर क्रेडिट सेल आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हुआ, और क्वेश्चन में और भी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उसके साथ साथ मैं आप सभी को कराते रहूँगा। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एवरेज TR का फॉर्मूला होगा आपके पास ओपनिंग BR प्लस ओपनिंग डेटर। ठीक है, दोनों ओपनिंग वाले, फिर प्लस करेंगे आप इसमें क्लोजिंग BR प्लस क्लोजिंग BR प्लस क्लोजिंग
डेटर। ठीक है, तो दोनों आप प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। ये दोनों ना एक ही चीज़ है, आप मत सोचना कि 4 आइटम्स हो गए तो 4 से डिवाइड करना है। ये एक चीज़ है और ये एक चीज़ है जो ब्रैकेट लगाया मैंने। क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे इसको। इससे पहले हम एक फॉर्मूला और देख लेते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड का। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि जो आपने सेल करी है क्रेडिट में अपने डेटर्स को, उसमें आप कितने दिनों के अंदर अपने डेटर से पैसा वसूल कर लेते हैं, कलेक्शन कितने दिनों में कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास डेज इन अ ईयर। नॉर्मली आपके पास एक साल के अंदर 365 डेज हम लेते हैं, अपॉन में आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, TR शॉर्ट में, है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन को करेंगे, दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास टोटल रेवेन्यू दी हुई है, कैश रेवेन्यू दी है, तो क्रेडिट आप निकाल लेंगे। तो क्रेडिट आपके पास आ जाएगी, क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू टोटल सेल्स, ठीक है, माइनस कैश सेल्स। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है दोस्तों। टोटल सेल आपके पास 2 लाख की है, कैश सेल्स आपके पास 40,000 की है, तो आप जो है इसको माइनस कर लीजिए, 160 की आपके पास क्रेडिट सेल आ जाएगी। अब आप जो है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लीजिए, एवरेज TR। तो एवरेज TR का आपके पास फॉर्मूला होगा ओपनिंग TR, क्योंकि BR वगैरह दे नहीं रखे हैं, क्लोजिंग TR, डायरेक्ट TR दे रखा है, 2 से डिवाइड। तो आपने के पास ओपनिंग TR जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 20,000, क्लोजिंग TR जो गिवन है वो है 60/2, तो ये आपके पास 40 आ जाएगा, क्योंकि 80/2। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो TR इक्वल्स टू क्रेडिट नेट क्रेडिट सेल NCS, ठीक है, शॉर्ट में, और नीचे एवरेज TR। ठीक है, एवरेज TR। तो NCS आपके पास 1,60,000 और एवरेज TR आपके पास 40 इक्वल्स टू 4 टाइम्स आपके पास आ गया आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो TR। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू डेज, तो 365 डेज ले लिए। एवरेज आपके पास TR आया था कितना, 4 टाइम्स आया TR, तो आपके पास 4 टाइम्स आया था TR, तो 365 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 91.25 डेज में आप जो है कवर अप कर लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं अपने क्रेडिटर से पैसा। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप एक और क्वेश्चन देखिए, आपके पास मेड अ क्रेडिट रेवेन्यू दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर, इफ द ट्रेड रिसीवेबल इज दिस एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, एंड द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर मोर बाय 8,000 देन ओपनिंग। ठीक है, तो ओपनिंग अगर आपके पास, ओपनिंग TR आपके पास अगर X है, तो क्लोजिंग TR जो है वो 8,000 मोर है ओपनिंग से, तो 8,000 प्लस X प्लस 8,000 है। ठीक है, X प्लस 8,000 लिखूंगा, X प्लस 8,000, तो अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए क्या बोला हुआ है, क्लोजिंग TR आर मोर बाय 8,000 देन ओपनिंग। तो ओपनिंग X ले लिया और X को प्लस कर दिया 8,000 से। दैट्स इट, सिंपल। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास TR का फॉर्मूला लगाइए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपके पास होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो आपके पास TR दे रखा है 9 टाइम्स और नेट क्रेडिट सेल दे रखा है 5,40,000 और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज TR, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास एवरेज TR आ जाएगा, एवरेज TR इक्वल्स टू 5,40,000 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना होता है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 540 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपके पास 60,000 आ गया है। ठीक है, अब देखिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या था आपके पास, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू आप लिखाते हैं फॉर्मूला ओपनिंग TR प्लस में क्लोजिंग TR, ओपनिंग TR प्लस क्लोजिंग TR अपॉन में 2। तो ओपनिंग TR आपने लिया X, क्लोजिंग TR लिया आपने X प्लस 8,000 बाय 2। ठीक है, और एवरेज TR दिया हुआ है 60,000, तो आप 1 रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x 2x हो जाएगा, 2x प्लस 8,000 इक्वल्स टू 1,20,000 और 2x को इधर ही छोड़िए, इधर इसको माइनस में ले जाएंगे, तो 1,20,000 माइनस में 8,000, तो आपके पास ही आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 1,12,000 और फिर x को इधर ही रखिए, 1,12,000 बट्टे में 2, तो x इक्वल्स टू ये आपके पास आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये 56,000 आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब ओपनिंग TR आपके पास 56,000 है क्योंकि X था, अब क्लोजिंग TR तो आपके पास X प्लस
8,000 था तो 56 + 8 हो जाएगा, यानी कि 64 आपके पास ये आ गया। दैट्स इट दोस्तों। क्लियर, आप सभी को समझ में आया होगा कैसे आप सभी को कैलकुलेशन करनी होती है। एक और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन में देखिए क्रेडिट सेल आपके पास दी हुई है, ठीक है, क्रेडिट सेल्स दी हुई है क्वेश्चन में अगेन, और उसके बाद आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगिनिंग एट एंड ऑफ ईयर यू आर इन्फॉर्म दैट क्लोजिंग TR आर 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग। ठीक है, तो अगर आप लोग ओपनिंग को x मानते हैं, ओपनिंग TR अगर आप लोग x मानते हैं, जो क्लोजिंग TR हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स बोल रहा है तो 2x हो जाएगा। सिंपल सा मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो है वो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए दोबारा वही फॉर्मूला लगेगा आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज TR, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो TR आपके पास दे रखा है 5 टाइम्स, नेट ट्रेड सेल दे रखा है आपके पास 3 लाख का, और एवरेज TR आप जो है इसको शॉर्ट में लिख देंगे। तो आप जो है एवरेज TR इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 3 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए, आपके पास ये अगेन 60,000 का जो है आ जाएगा। अब आप दोबारा से अगेन वही फॉर्मूला लगाइए, एवरेज TR इक्वल्स टू ओपनिंग TR प्लस में क्लोजिंग TR बाय 2। तो ओपनिंग TR आपके पास x है, क्लोजिंग TR 2x है बाय 2, और ये एवरेज TR आपके पास 60,000 है। तो 1 रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, 3x हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 120 हो जाएगा, और x को इधर ही छोड़िए, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो ओपनिंग TR x था, ओपनिंग TR x था तो 40 आ गया, और आपके पास क्लोजिंग TR जो है वो 2 × 40 हो जाएगा, यानी कि 80,000 हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी सी स्पीड आप सभी को ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि थोड़े से आसान क्वेश्चन है, आप तो इतनी स्पीड में करना आपको आदत होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है।